बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं लियाकत ख़ान और आप लोग देख रहे हैं लर्निंग साइट। तो तीसरा लेक्चर चल रहा था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम एक साइंटिस्ट हैं जो कि 1736 से 1805 तक जो है ना इसकी लाइफ है। इसने चार्जेस के बारे में जो है ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए। टॉर्जन बैलेंस इस्तेमाल करते हुए इसने ये प्रेडिक्ट किया था कि जब चार्ज बॉडी होते हैं तो इनके बीच में जो है ना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। जैसा कि हमने पहले कहा था, तो चार्ज बॉडी के अंदर जो है ना दो चार्ज बॉडी है, तो इसके अंदर इसके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी, तो ये एग्जिस्ट करता है। तो इसने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए और फिर एक्सपेरिमेंटल जो है ना एक क्वान्टिटेटिव एनालिसिस किया और एक फार्मूला जो है ना प्रेजेंट किया जो कि कूलम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो वो लॉ क्या कहता है, तो लेट हम प्रोसीड करते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। स्टेटमेंट ऑफ कूलम लॉ। तो दिस लॉ स्टेट दैट the force of attraction or repulsion between two point charges is नंबर 1 directly proportional to the product of their magnitudes. Is that Q1 and Q2। दूसरी बात inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब ये है कि f is inversely proportional to the square of the distance between them। Third one, and acting along the line which joining these charges। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, कूलम लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और रिपल्जन आर द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो इधर एक लफ्ज़ हमने देखा पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। चार्ज के मैग्नीट्यूड्स के जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एक्टिंग अलोंग द लाइन विद जॉइनिंग दीज चार्जेस। तो अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहूँ, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक्सप्लेनेशन। तो इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट दिस इज अ चार्ज Q1 एंड दिस इज अ चार्ज Q2। अगर दो चार्जेस हैं तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो है ना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफर करता है। अगर ये लाइक चार्जेस हैं
तो रिपल्जन होगी, अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगी। लेट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर जो है ना ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जो कि इसको पुश करेगा इस डायरेक्शन में, और ये चार्ज इसके ऊपर जो है ना फोर्स लगाएगा जो कि इसको पुश करेगा इस डायरेक्शन में। तो अभी Q1 ये चार्ज है और Q2 ये चार्ज है, और ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जो कि रिपल्जन की फोर्स है। तो नाउ व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, तो ये फोर्स अगर इन दोनों के बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये कूलम ने किया था। तो सबसे पहले उसने कहा था कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अगर मैं इसको स्मॉलर में लिखूं Q1 एंड Q2, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों के बीच में फासला हमारे पास क्या है वो r है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये दूसरा रिलेशन हो गया। इन दोनों रिलेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो ये मैथमेटिकल हमारे पास रिलेशन आ गया जो कि कूलम्स लॉ का है। इधर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा। पॉइंट चार्जेस के बारे में हमने बात नहीं की कि व्हाट इज़ पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस इधर से क्लियर है। पॉइंट चार्जेस का मतलब ये होता है कि दिस लॉ इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस किसे कहते हैं, पॉइंट चार्जेस, in which separation is greater than radius। वही चार्ज जिसका सेपरेशन क्या ये r है, और लेट इसका रेडियस जो है ना हमारे पास कैपिटल R है, तो सेपरेशन इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। हमारे पास जब सेपरेशन ज़्यादा हो उसके रेडियस से, तो उन चार्जेस को हम क्या कहते हैं, उसको पॉइंट चार्जेस कहते हैं। या इन सिंपल वर्ड पॉइंट चार्जेस, पॉइंट का लफ्ज़ जब भी आता है तो इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल इन ऑल, वेरी स्मॉल चार्जेस को जो है ना ये एप्लीकेबल है। अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े चार्जेस हो, बहुत ही करीब हो, तो फिर ये कूलम्स लॉ जो है ना उधर एप्लीकेबल नहीं होता। तो हमारे पास इसका पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो F इज इक्वल टू कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दियर कांस्टेंट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यह हमारे पास मैथमेटिकली जो है ना कूलम्स लॉ हमने लिख लिया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा जो है ना इसको और एक्सप्लेन करना चाहूँ कि पहले सेंटेंस का क्या मतलब है। हमारे पास जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा इन प्रोडक्ट, तो फोर्स जो है ना वो बढ़ता जाएगा। लेट मैं अगर ये कहूँ कि ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, तो इस चार्ज को मैं बढ़ा रहा हूँ तो जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। अभी मैं छोटा कर रहा हूँ तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है ना खुद बहुत कम होता जाएगा। इसी तरह मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, फोर्स बढ़ रहा है, इस तरह कम हो रहा है। अभी दोनों बढ़ रहे हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ना वो बढ़ रहा है। यानी प्रोडक्ट आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई, लेट फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 कूलम एंड दिस इज़ 1 कूलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 आ गया। दिस इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, दिस इज़ 3 4 5। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज़ 2, दिस इज़ 1 2 4 एंड 6 एंड सो ऑन। सो अगर आप प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं तो इसी वजह से फोर्स जो है ना बढ़ रहा है। अगर आप प्रोडक्ट कम कर रहे हैं तो फोर्स जो है ना कम होता जा रहा है। दूसरी बात, सेपरेशन की बात हो रही है। अगर ये करीब होते जा रहे हैं तो इतना फोर्स जो है ना बढ़ेगा, अगर ये दूर होते जा रहे हैं तो इतना फोर्स जो है ना कमज़ोर होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये मैंने एक क्वान्टिटेटिव एनालिसिस जो है ना किया है। अभी हमने क्या करना है, मैं इसका ओवरव्यू दूंगा
कि कूलम्स लॉ क्या कहता है। कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का जो है ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहा है कि फोर्स कितना होगा दो चार्जेस के माबेन। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा तो इतना फोर्स बढ़ेगा, जितने करीब होते जाएंगे तो इतना फोर्स बढ़ेगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो भी डिफाइन कर रहा है। तो अभी तक हमने जो है ना इसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड व्हाट इज द के। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना बयान करने जा रहे हैं के क्या है और इसी तरह एफ़ का जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो आई होप कि इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर किसी को किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वस्सलाम।